सबसे पहले पार्ट 1 से हिंदी व्याकरण पढ़ाऊंगी, जिसमें हम पढ़ाएंगे सबको भाषा। लेकिन हम आमने सामने बैठ करके नहीं पढ़ाएंगे। हम कैसे पढ़ाएंगे? ऑनलाइन क्लास करके, जैसे कि हम लोग वीडियो देखते हैं मोबाइल पर, उस तरह से आप। और अब हम चलते हैं व्याकरण पे। तो आज हम सबसे पहले पढ़ाएंगे आप सबको भाषा, यानी क्या पढ़ाएंगे? भाषा। पार्ट 1 से हम क्या पढ़ाएंगे? भाषा। तो अब हम आते हैं कि भाषा किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आते हैं हम। पहले प्रश्न है, भाषा किसे कहते हैं? इनके कितने रूप हैं? तो आज हम क्या पढ़ाएंगे? भाषा किसे कहते हैं, यानी भाषा किसे कहते हैं और इनके कितने रूप हैं। इनके कितने रूप हैं। तो आइए हम भाषा का परिभाषा जानते हैं, इसमें भाषा किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है जब हम अपने मन की बातों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, जब हम अपने मन की बातों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के मन की बातों को सुनकर समझते हैं, उन्हें भाषा कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या समझे? जब हम अपने मन की बातों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के मन की बातों को सुनकर समझते हैं, उन्हें भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी हम अपनी मन के बातों को दूसरों के सामने प्रकट
प्रकट करते हैं यानी बताते हैं, और दूसरे की मन की बातों को सुनकर समझना ही भाषा कहलाता है। तो आते हैं कि भाषा के कितने रूप हैं। अब हम आते हैं क्या, भाषा के कितने रूप हैं। तो बच्चों भाषा के दो रूप हैं। भाषा के कितने रूप हैं, तो दो रूप हैं। पहला है मौखिक। पहला क्या है, मौखिक रूप। मौखिक रूप। और दूसरा है लिखित। दूसरा क्या है, लिखित रूप। तो बच्चों इतना तो समझ गए कि भाषा किसे कहते हैं और इनका कितने रूप हैं। तो भाषा, जब हम अपने मन की बातों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के मन की बातों को सुनकर समझते हैं, उन्हें भाषा कहते हैं। इनके दो रूप होते हैं। इनके कितने रूप हैं, दो रूप हैं। पहला है मौखिक रूप और दूसरा है लिखित रूप। तो ठीक है बच्चों, आप लोग इतना तो समझ गए होंगे। अब हम इसको मिलाते हैं और देखते हैं कि मौखिक रूप किसे कहते हैं और लिखित रूप किसे कहते हैं। हाँ, तो आते हैं हम मौखिक रूप किसे कहते हैं। पहला प्रश्न क्या होगा, मौखिक रूप किसे कहते हैं। तो आते हैं प्रश्न, मौखिक रूप किसे कहते हैं। तो आते हैं हम मौखिक का परिभाषा जानते हैं। इसका उत्तर है हम अपने मन की बातों को, हम अपने मन की बातों को बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं, उन्हें मौखिक भाषा कहते हैं। क्या है मौखिक भाषा, हम अपने मन की बातों को बोलकर दूसरों को बताते हैं या दूसरों तक पहुंचाते हैं, उन्हें मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे
जैसे में है भाषण देना, बोलकर पढ़ाना, आदि। यानी इसके आगे और भी हो सकते हैं। सबसे पहले जब हम किसी चीज को दूसरों को बताना चाहते हैं तो भाषण, यानी भाषण आप लोग सुने होंगे, भाषण दे करके अपने मन की बातों को दूसरों को बताते हैं। या फिर जैसे हम बोल करके आप सबको पढ़ाते हैं तो क्या है, एक मौखिक है जो हम देख करके किताब से या कॉपी से या जिस तरह से भी हम यहाँ किताब में देखते हैं और आप सबको बताते हैं। तो यानी हम बोल करके जो चीज हम पढ़ाते हैं वो क्या हुआ, मौखिक भाषा हुआ। अब हम आते हैं, दूसरा है लिखित भाषा यानी लिखित रूप। तो आते हैं हम प्रश्न। लिखित रूप या लिखित भाषा किसे कहते हैं? लिखित भाषा किसे कहते हैं? तो आते हैं हम इसका परिभाषा जानते हैं कि लिखित भाषा किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है बच्चों, इसका उत्तर है हम अपने मन की बातों को या विचारों को दूसरों तक लिखकर पहुंचाते हैं, लिखकर पहुंचाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? लिखित भाषा। उन्हें लिखित भाषा कहते हैं। क्या है लिखित भाषा किसे कहते हैं? हम अपने मन की बातों को दूसरों के सामने या हम अपने मन के विचारों को दूसरों के सामने लिखकर पहुंचाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। जैसे है जैसे पत्र लिखना। क्या है? पत्र लिखना या कहानी लिखना। ये क्या हुआ? जो चीज हम लिखते हैं अपने कॉपी पे उसको हम क्या कहते हैं? लिखित।
यानी जो चीज हम कहानी लिखे या फिर पत्र लिखते हैं या कोई और भी चीज लिखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, लिखित भाषा कहते हैं। तो बच्चों इतना तो आप सब जान गए होंगे कि लिखित भाषा किसे कहते हैं और मौखिक भाषा किसे कहते हैं। क्या एक बार फिर से, मौखिक भाषा किसे कहते हैं? तो मौखिक भाषा हम उसे कहते हैं जब हम अपने मन की बातों को दूसरों के सामने बोलकर पहुंचाते हैं या दूसरों तक बोलकर पहुंचाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, मौखिक भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं, मौखिक भाषा। यानी हम अपने मन की बातों को बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं, उन्हें मौखिक भाषा कहते हैं। तो बच्चों इतना तो जान गए कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं। अब है जैसे भाषण देना, यानी हम अपने बातों को दूसरों तक कैसे पहुंचाते हैं। नेता लोग कैसे अपने मन की बातों को पहुंचाते हैं, भाषण दे करके। बोलकर पढ़ाना, जैसे हम बोल करके आप सबको पढ़ा रहे हैं, तो हम अपने मन की बातों को कैसे पहुंचाए आप तक ले, बोलकर। तो इसे हम क्या बोलते हैं, मौखिक भाषा बोलते हैं। अब है बच्चों लिखित भाषा। मौखिक तो सब समझ गए होंगे, अब क्या है, लिखित भाषा किसे कहते हैं। तो आते हैं, हम अपने मन की बातों या विचारों को दूसरों तक लिख कर पहुंचाते हैं। कैसे पहुंचाते हैं, दूसरों तक लिख कर पहुंचाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, लिखित भाषा कहते हैं। हम अपने मन की बातों या विचारों को दूसरों तक लिख कर पहुंचाते हैं, उन्हें लिखित भाषा कहते हैं। अब है जैसे पत्र लिखना, हम कैसे करते हैं, पत्र लिखना या कहानी लिखना आदि। क्या है, इसके आगे और भी है। ठीक है बच्चों, तो इतना तो आप जान गए। हाँ तो बच्चों अभी हम पढ़ लिए क्या, भाषा किसे कहते हैं और इनके कितने रूप होते हैं। भाषा किसे कहते हैं और इनके कितने रूप होते हैं। तो भाषा का परिभाषा आप सबको पता हो गया, सब कोई जान गए। और इसके आगे भाषा के दो रूप हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। तो लिखित भाषा के भी परिभाषा आप लोग को अब समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे है मौखिक भाषा, भी आप सबको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हम आते हैं व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं, तो देखो बच्चों अब हम आते हैं प्रश्न। प्रश्न क्या है, व्याकरण किसे कहते हैं। ठीक है, क्या है कि व्याकरण किसे कहते हैं। तो हम सबको जिस भाषा में यानी शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना आता है, यानी शुद्ध शुद्ध बोलने, लिखने और पढ़ने का ज्ञान होता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। यानी व्याकरण हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ने का ज्ञान दिलाता है। इसलिए अब हम आते हैं बोर्ड पर और बोर्ड से लिखते हैं। इसका उत्तर है व्याकरण हमें
शुद्ध लिखने पढ़ने और शुद्ध बोलने का शुद्ध बोलने का ज्ञान कराता है। व्याकरण कहते हैं। व्याकरण हमें शुद्ध लिखने पढ़ने और शुद्ध बोलने का ज्ञान कराता है, उन्हें व्याकरण कहते हैं। यानी व्याकरण से हमें शुद्ध लिखने पढ़ने और शुद्ध बोलने का ज्ञान होता है। शुद्ध बोलने का ज्ञान होता है या कराता है, उन्हें व्याकरण कहते हैं। जैसे कि हम शुद्ध रूप में आते हैं, जैसे सोहन पढ़कर किताब सो गया। सो गया, क्या यह शुद्ध लग रहा है? सोहन पढ़कर किताब सो गया, तो इसको हम यानी अशुद्ध है, क्या हुआ? अशुद्ध हो गया। और इसी को हम कहते हैं सोहन किताब पढ़कर सो गया। ये भी वाक्य है, क्या है? सोहन पढ़कर किताब सो गया, यानी सोहन क्या पढ़कर सो गया? किताब। तो ये हम अशुद्ध मानते हैं, ये उच्चारण में हमें सही नहीं है। लेकिन सोहन किताब पढ़कर सो गया, सोहन क्या पढ़कर के सोया है? तो किताब पढ़कर के सो गया है। ठीक है, तो आप सबको अब इतना तो समझ में आया होगा कि व्याकरण किसे कहते हैं। तो यानी व्याकरण से हमें शुद्ध लिखना पढ़ना बोलना ये सारे चीजों की जानकारी होती है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। या तो व्याकरण हमें शुद्ध बोलना लिखना पढ़ने का ज्ञान कराता है, तो इन्हें हम व्याकरण कहते हैं। तो ये हुआ अशुद्ध शब्द और ये हुआ शुद्ध शब्द। ये क्या हुआ? शुद्ध शब्द है और ये है अशुद्ध। तो इतना चीज तो आप सब जान गए कि व्याकरण किसे कहते हैं और भाषा किसे कहते हैं, लिखित भाषा किसे कहते हैं और मौखिक भाषा किसे कहते हैं। तो इतना सबको तो जानकारी हो गया, सारे बच्चे समझ गए होंगे कि भाषा और व्याकरण किसे कहते हैं। ठीक है।